अरे बड़ी अच्छी पराठा बनी है और एक मांगती हूँ, बड़ी भूख भी लगी है। अरे बहू बहू। शिवानी देवी खटिया पर बैठकर नाश्ता कर रही होती है। तभी उसकी बहू मधु दौड़ते दौड़ते उधर से जा रही होती है। अरे अरे बहू रुक 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 रुक, एक पराठा और दे दे बहू, बड़ी भूख लगी है। अरे माँ जी, मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं आपको पराठा दे पाऊँ। शिवानी देवी की बहू मधु को बड़ी जोर की शौच लगी थी। वो जैसे तैसे कंट्रोल करके खड़ी थी। अरे बहू बड़ी भूख लगी है, एक पराठा तो ला दे कम से कम। अरे माँ जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं अभी आती हूँ। मधु के रोकते रोकते और नहीं रुकती है और उसकी शौच हो जाती है। मधु तो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। अरे ची 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 ची, बहू ये क्या कर दी, मैं खा रही थी और यहाँ शौच करके भाग गई। ची 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 ची, बड़ी दुर्गंध है, अब मैं कैसे खाऊं। तभी शिवानी देवी ध्यान से देखती है, उसकी बहू मधु के शौच में एक अंडानुमा सा कुछ दिखता है। अरे ये बहू के शौच में अंडानुमा जैसा कुछ दिख रहा है, अंडा जैसा क्या है, देखती हूँ। फिर सास शिवानी देवी शौच के पास पहुँचती है और उस शौच को उठाती है अंडा आकार में। अरे ये क्या है, अंडा जैसा सख्त जैसा, ये तो शौच नहीं हो सकता है। लग रहा है बहू ने सोने का अंडा दिया है क्या। अरे मेरे सोना देने वाली बहू। तभी वहाँ पर शिवानी देवी का बेटा रुस्तम आता है, जो कि एक लकड़हारा है। लकड़ियाँ काट कर पहुँचता है घर। अरे माँ बड़ी भूख लगी है, काफी थक गया हूँ ये लकड़ियाँ काट करके और शरीर नहीं चलता है। और ये तुम क्या पकड़ी हुई हो। अरे बेटा ये अंडा है, अंडा। अरे माँ ये क्या कह रही हो, छी छी छी, इसे जल्दी से दूर फेंको। हमारे घर में मांस मछली अंडा ये सब नहीं होता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, भूल गई और आज अंडा लेके खड़ी हो। अरे बेटा ये ऐसी वैसी अंडा नहीं है, ये तो सोने का अंडा है, बहू ने दी अभी अभी। क्या सोने का अंडा। अरे कोई देख लेगा, जल्दी से इसे छुपा देते हैं। और मधु कहाँ है। अरे बहू आती ही होगी, गई है बाहर। फिर जल्दी से जाकर शिवानी देवी उस अंडे को एक लकड़ी के डब्बे में डाल देती है। तभी वहाँ पर मधु आ पहुँचती है। अरे माँ जी, वो रुस्तम जी आप भी आ गए। तभी रुस्तम एक कुल्हाड़ी उठाता है और मधु की तरफ आगे बढ़ता है। अरे रुस्तम जी ये क्या कर रहे हैं, कुल्हाड़ी लेकर मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, क्या हो गया। वो गलती से मेरी शौच निकल गई थी, इसके लिए इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। अरे रुस्तम बेटा ये क्या कर रहा है, तू बहू की तरफ कुल्हाड़ी लेकर क्यों बढ़ रहा है, क्या करने वाला है। अरे माँ ये सोने का अंडा दे रही है, अगर इसे काटूंगा तो बहुत सारे सोने के अंडे मिल जाएंगे एक साथ, फिर हमारी गरीबी एक ही झटके में दूर हो सकती है। अरे बेटा पागल हो गया है क्या, इसे काटेगा तो एक भी अंडा नहीं मिलेगा, ये रहेगी तो एक एक अंडा भी देगी। ये क्या कह रहे माँ जी, मैंने सोने का अंडा। अरे हाँ हाँ बहू, तू जब जा रही थी ना तो यहाँ शौच कर दी थी, उसी में से निकला सोने का अंडा, अब हमारी गरीबी दूर हो सकती है। क्या मैं सोने का अंडा दी, क्या मुझे पता नहीं है कहीं। आखिर मधु सोने का अंडा कैसे दे सकती है, एक इंसान होकर अंडा कैसे दे सकती है, आखिर मामला क्या है, जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है, रुस्तम और मधु की शादी को 1 साल हो चुके थे। रुस्तम सेठ जी के पास धान कटाई का काम किया करता था, इससे उसका घर अच्छे से चल जाता था। अरे बहू रुस्तम चला गया तो अंदर आ जा, काफी सारे काम पड़े हैं। हाँ माँ जी आई। रुस्तम तो सेठ जी के पास काम के लिए चला जाता है और इधर मधु अपने घर के अंदर घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही एक रोज मधु रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर रुस्तम आता है। अरे रुस्तम जी आज आप जल्दी आ गए, आइए आइए मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे नहीं मधु आज भूख नहीं है। क्या हो गया रुस्तम जी, क्या बात हो गई, कोई दिक्कत है, आप भी काफी परेशान नजर आ रहे, सेठ जी से कुछ बात हो गई क्या। अरे मधु तुमसे और क्या छुपाना, सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिए हैं, बोल रहे थे धान की कटाई अब मशीनों से करेंगे, ट्रैक्टर बुलाए हैं बड़े बड़े, उससे
कम खर्चे में जल्दी कटाई हो जाएगी। हम मजदूरों को, बहुत सारे मजदूरों को काम से निकाल दिए, उसमें से मैं भी हूँ। अब क्या करूँगा कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कैसे घर चलाऊंगा, कहाँ से पैसे लाऊंगा, क्या काम करूँगा। अरे रुस्तम जी, ये तो बहुत बुरा हुआ हम लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। देखिएगा कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ बधू, यही विश्वास है जो तुम मुझे देती हो। जरूर कोई न कोई काम मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए रुस्तम वहाँ से चला जाता है और इधर मधु। अरे ये क्या हो गया, मैं तो उन्हें संभाल ली, लेकिन सच बात यह है कि जब भी कोई खुशी का दिन आने वाला होता है उससे पहले दुख आ जाते। अभी तो हमारा घर ठीक ठाक चल रहा था कि ये काम भी चला गया रुस्तम जी का। हे ऊपर वाले, कोई काम दिला देना ताकि वापस से सब कुछ ठीक हो जाए। रुस्तम के पास और कोई दूसरा काम नहीं रहने की वजह से रुस्तम एक लकड़हारा बन जाता है। वो जंगल आता है लकड़ियाँ काटने के लिए और खूब सारी लकड़ियाँ काट कर उसे बाजार में बेचकर अपना घर चलाता है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। रुस्तम सुबह होते ही लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चला जाता है और शाम को लकड़ियाँ काट कर घर लौटता है, काफी थका हारा। अरे हालत खराब हो जाती है, ये लकड़ियाँ काटते काटते लग नहीं रहा कि मैं ज्यादा दिन तक ये काम कर पाऊंगा। एक रोज मधु किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास शिवानी देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, खाने में क्या बना रही हो? अरे माँ जी, घर में जो भी सब्जी थे उसी का कुछ बना दे रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बना दे। माँ जी, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बहू, पूछना क्या बात है। माँ जी, वो आज क्या मैं अंडा कड़ी बनाऊं? खाने का बड़ा ही जी कर रहा है अंडा। अरे बहू, ये क्या कह रही है? हम लोग शाकाहारी हैं, हम लोग शाकाहारी भोजन करते हैं। ये मांस, मछली, अंडा, ये सब का नाम सुनना ही पाप है। ये क्या कह दी? आज कह दी, आज के बाद कभी मत कहना। और ये सब हमारे घर में नहीं होता है। तो क्या माँ जी, आप लोग आज तक टेस्ट नहीं किए कैसा होता है मांस, मछली, अंडा? अरे नहीं नहीं, राम राम, ये क्या कह रही है बहू? पागल हो गई है। बस बहू बस कर, मैं जा रही हूँ और सुन नहीं सकती। आज के बाद मेरे सामने तो ये सब का नाम मत लेना। ये कहते हुए सास शिवानी देवी वहाँ से चली जाती है और इधर मधु। अरे ये क्या, मैं तो सोचती थी कि पैसों की कमी के कारण यहाँ मांस, मछली, अंडा ये सब नहीं होता है। ये तो शाकाहारी घर है। अब मैं क्या करूँ, खाने का भी जी कर रहा है, लेकिन मैं कैसे खाऊं? इस घर में तो बना भी नहीं सकती। सुबह का वक्त हो रहा था। मधु घर से निकलकर गांव के रास्ते आगे बढ़ रही थी। तभी एक घर के दीवार पर एक मुर्गी बैठी हुई थी और जोर जोर से आवाज कर रही थी। ये आवाज सुनकर मधु को बड़ी ही इरिटेशन हो रही थी। अरे ये मुर्गी कितना कड़वा गाती है। चल हट मुर्गी, भाग यहाँ से। मधु मुर्गी को भगाने का कोशिश करती है, लेकिन मुर्गी वहाँ से उड़ती नहीं है। अरे बड़ी ढेंट मुर्गी है, भागती भी नहीं है। रुक अभी दिखाती हूँ। चल हट हट हट। वो मुर्गी मधु के डर से वहाँ से हट जाती है और जैसे ही हटती है एक अंडा नीचे गिर पड़ता है। मधु की नजर उस अंडे पर पड़ती है। अरे अंडा, इसीलिए मुर्गी नहीं भाग रही थी, अपने अंडे पर बैठी हुई थी। आज तो मजा आ जाएगा। ये अंडा लेके जाती हूँ, घर में बना के खाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, चुपके खा लूंगी। मधु और कुछ नहीं समझती है, जल्दी से जाकर उस अंडे को उठाती है, लेकिन वो मुर्गी दूर से देखकर काफी गुस्सा जाती है और मधु की तरफ मधु को काटने के लिए आती है और मधु वो अंडा लेकर भागती है और मुर्गी पीछे पीछे। मधु उस मुर्गी से पीछा छुड़ाकर अपने घर आ जाती है। रसोई में वो अंडा देखकर काफी खुश होती है। अरे आज ये अंडा खाकर मजा आ जाएगा। कब से सोच रही थी अंडा खाऊंगी, जल्दी से बना लेती हूँ, वरना सासू माँ को पता चल गई तो मेरी तो बैंड बजा देगी। फिर मधु जैसे ही वो अंडा बनाने जाती है। अरे मधु बहू कहाँ हो रे? आइला सासू माँ, कहीं सासू माँ ने मुझे देख ली अंडे के साथ तो मेरा तो अंडा बना देगी। अभी क्या करूँ? उसी दिन मना की थी मुझे। ये सब इस घर में सुनना भी पाप है। अगर मेरे हाथ में देखी तो क्या होगा? मैं क्या करूँ? मधु और कुछ समझ नहीं पाती है अंडे का क्या किया जाए और कहाँ छुपाया जाए, और वो झट से पूरा कच्चा अंडा मुंह में डाल लेती है।
अरे बहू, कहाँ ढूंढ रही थी तुझे और तू यहाँ है? क्या कर रही है और ढकार मार रही है? क्या खाई रे छुपके छुपके? अरे कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही ढकार आ गई। अरे बहू, आज खाना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गांव में मरनी का भोज है, हम सभी जा रहे हैं, तू भी चल, जल्दी से पेट भर के खा के आ जाएंगे वहीं पर, ऐसे भी आज का खाना बच जाएगा। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। फिर सास शिवानी देवी वहाँ से चली जाती है और इधर मधु, अरे मैं कच्चा अंडा, पूरा का अंडा निकल ली, अब क्या होगा? कल सुबह तो मेरी हालत खराब होने वाली है। अरे इस वर्तमान समय। अब रुस्तम लकड़ियां नहीं काट पा रहा था, उसे काफी तकलीफ हो रही थी इस काम में। अरे माँ, और लकड़ियां नहीं काट पा रहा हूँ, जंगल में जाकर काफी दिक्कत होती है, मैं ये काम और नहीं कर पाऊंगा। अरे हाँ बेटा, मुझे भी पता है कितनी तकलीफ होती है लकड़ियां काटना जंगल में जाकर। अब कर भी क्या सकते हैं, घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते। अरे बेटा, याद है बहू ने सोने का अंडा दी थी, वो अंडा मैं संभाल के रख दी हूँ बक्से में, उसे निकालती हूँ, उसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे ले आना और उससे कुछ व्यापार करना, तब तो दिक्कत नहीं होगी ना। अरे हाँ माँ, तुम तो सही कह रही हो, लाओ लाओ जल्दी से देखो वो अंडा सही है ना। फिर शिवानी देवी जल्दी से जाती है बक्से के पास वो सोने का अंडा निकालने के लिए। जैसे बक्सा खोलकर वो अंडा निकालने जाती है, वहाँ से एक चूजा निकलता है। अरे बेटा, ये क्या हो गया? वो अंडा सोने का था, लेकिन उसमें से तो ये मुर्गी का चूजा निकल गया है, अब क्या होगा? क्या माँ, तुम भी तो कह रही थी कि वो सोने का अंडा है और तुम ऐसे नॉर्मल अंडा को रख दी और उसमें से चूजा निकल गया, अब क्या होगा? तभी वहाँ पर मधु आती है। मधु आकर अपनी सारी बात अपनी सास और पति को बताती है। इससे उसकी सास और पति काफी गुस्साते हैं, लेकिन समझते भी हैं। माँ जी, रुस्तम जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी, खाने का बड़ा ही मन कर रहा था जिस कारण ये हुआ, और उस दिन मैं बता नहीं पाई क्योंकि मुझे डर लग रहा था। अरे मधु, जो होना था वो हो गया, खैर छोड़ो, लेकिन अब सोचो आगे क्या करना है। अब मैं तो लकड़ी नहीं काट पा रहा हूँ, घर कैसे चलेगा? एक ही रास्ता था, वो सोने का अंडा, वो भी चला गया, अब हम क्या करेंगे? रुस्तम जी, सिर्फ आप ही काम करते हैं, अगर हम सभी मिलकर काम करें तो किसी पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और अच्छी कमाई होगी। अरे बहू, लेकिन हम रुस्तम की कैसे मदद कर सकते हैं? हम कर भी क्या सकते हैं? अरे माँ जी, सब्जियाँ, हम लोग सब्जियाँ उगा सकते हैं और उसे बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे कमाएंगे और उसी से हमारा घर चलेगा, और इस काम में हम लोग रुस्तम जी की मदद भी कर सकते हैं। अरे हाँ बहू, तू तो सही कह रही है। अब से मधु, रुस्तम और शिवानी देवी तीनों मिलकर घर के बाहर सब्जियां उगाते हैं। कुछ समय बाद उसमें अच्छी खासी फसल होती है और इन सब्जियों को काट कर रुस्तम बाजार ले जाता है। बाजार में बेचकर उससे पैसे लाकर अपना घर चलाता है और आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताता है अपने परिवार के साथ।